क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक पूरी फौज की जंग सिर्फ एक आदमी के एक हमले से खत्म हो जाए? ऐसी जंग जिसमें तलवारें भी पूरी तरह ना टकराएं और दुश्मन का सरदार पलक झपकते ही घोड़े से खींचकर कैद कर लिया जाए। ये कोई दास्तान नहीं, ये वो लम्हा है जब सहरा के मैदान में सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु ने दुश्मन के गुरूर को चंद ही लम्हों में खाक में मिला दिया। साल था 633 ईस्वी। इराक की सरजमीन मुसलमान घुड़सवारों की तापों से लरज रही थी। पिछली मुहिम्मात में एक हैरान कुन रफ्तार और हिकमत अमली देखी जा चुकी थी। खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु सैफुल्लाह, उन्होंने सासानी सल्तनत की सरहदी फौजों को जंगे जंजीर में कुचल दिया। फिर खतरनाक दरियाए फरात को उबूर करते हुए जंगे नहर में दुश्मन को शिकस्त दी और फिर वलाजा के मैदान में उन्होंने एक ऐसा अस्करी जाल बिछाया जिसे तारीख में दो तरफा घेराव की बेहतरीन मिसालों में शुमार किया जाता है। इसके बाद उलेस के खून आलूद मैदान में सासानी सल्तनत का हौसला टूट कर रह गया। लेकिन खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु सिर्फ तबाह करने वाले सिपह सालार नहीं थे, वो एक मुदब्बिर हिकमत अमली साज भी थे। हमने देखा कि कैसे उन्होंने हीरा जैसे अजीम शहर को जंग के बजाय दानिशमंदी और मुआहिदे के जरिए हासिल किया और यूं इराक में इस्लामी इक़्तिदार का पहला दारुल हुकूमत कायम हुआ, बगैर किसी बेगुनाह खून के बहाए। और फिर अंबार के मुहासरे में हमने मुसलमान तीरंदाजों की खौफनाक महारत देखी। वो मार्का जो तारीख में जंगे उयून, आंखों की जंग के नाम से मशहूर हुआ और जिसने साबित कर दिया कि नई इस्लामी रियासत के दुश्मनों के लिए कोई दीवार इतनी ऊंची नहीं जो उन्हें बचा सके। अब सूरत हाल ये थी कि दरियाए फुरात का रास्ता खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के कंट्रोल में आ चुका था। शुमाल में सासानी सल्तनत का दारुल हुकूमत मदाइन टिसिफोन खौफ में मुब्तला था। फारस का शहंशाह यज़दगर्द सोम मशरिक से नई फौजें जमा करने की बेचैन कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी दौरान जब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने लश्कर के साथ अंबार में क़याम किए हुए थे, एक नई खबर पहुंची, एक नया खतरा। मगर यह खतरा दरियाए फुरात के शहरों से नहीं आ रहा था, बल्कि मगरिब के बेरहम सहरा से। कुछ ही देर बाद खुफिया इत्तिलात खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़ैमे क़यादत तक पहुंची। खबरों के मुताबिक जो फारसी दस्ते पहले शिकस्त खा चुके थे और वो अरब ईसाई कबाइल जो उल्लेस की जंग में हारे थे, वो दोबारा जमा हो रहे थे बदले की आग के साथ। वो एक ऐसे मकाम पर इकट्ठे हो रहे थे जो सहरा और इराक की जरखेज जमीनों के दरमियान एक अहम दरवाज़ा समझा जाता था। एक नखलिस्तान खजूरों के घने बागात के साथ, और इसके अंदर एक पुरस्रार कलाबंद खानकाह भी मौजूद थी। इसी मकाम पर दुश्मन अपनी ताकत जमा कर रहा था। इस जगह का नाम था ऐनुत्तम्र, यानी खजूरों का चश्मा। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु अच्छी तरह जानते थे वो सीधा शुमाल की तरफ दारुल हुकूमत की जानिब नहीं बढ़ सकते थे, कम अज कम इस वक्त नहीं, क्योंकि उनके मगरिबी पहलू में सहरा की तरफ एक खतरनाक लश्कर जमा हो रहा था। अगर इस खतरे को नजरअंदाज किया जाता तो ये किसी भी वक्त मुसलमान फौज के अकब पर हमला कर सकता था। इसीलिए सैफुल्लाह ने फैसला किया तलवार का रुख फिर एक बार सहरा की तरफ मुड़ा जाए, उसी सहरा की तरफ जिसने उन्हें जन्म दिया था। और यूं शुरू होती है इस मुहिम की अगली दास्तान, ऐनुत्तम्र का मार्का, जिसे तारीख में राहिबों के कले के नाम से भी याद किया जाता है। ऐनुत्तम्र सहरा के बीचों बीच एक कीमती नगीने की मानिंद था। ये मकाम अंबार से कई दिन की मुसाफत पर मगरिब की सिमत वाक़े था। ये एक अहम तिजारती मरकज भी था
जहां सहराई बद्दू और शहरों के ताजर आपस में मिलते थे। मगर इस नखलिस्तान की असल ताकत इसका मजबूत किला था, जिसमें सासानी सल्तनत के सिपाही तैनात थे। उनका कमांडर था एक फारसी अफसर जिसका नाम था मीरान। लेकिन इस किले की कुव्वत सिर्फ फारसी सिपाहियों तक महदूद नहीं थी। उनके साथ बड़ी तादाद में बड़े अरब ईसाई कबाइल भी जमा हो चुके थे। तगलब और नमैर, इन सब का एक ताकतवर सरदार था, एक ऐसा शख्स जो सहरा के जंगजुओं में अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था। उसका नाम था अक्का बिन कैस अल नमरी। अक्का एक मगरूर आदमी था, सहरा का जंगजू और अपने कबीले में बड़ी शोहरत रखता था। मगर उसके दिल में एक और चीज भी जल रही थी, बदला। क्योंकि उसके कबीले के बहुत से लोग पहले ही खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के हाथों शिकस्त खा चुके थे और अब वो इस हिसाब को चुकाना चाहता था। तारीखदान एक दिलचस्प वाकया बयान करते हैं। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की फौज ऐन-उत-तम्र की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही खबर पहुंची कि मुसलमान लश्कर चंद ही दिन की मसाफत पर है, फारसी कमांडर मीरान ने फौरन अपनी भारी प्यादा फौज को दिफाई सफबंदी में लगाना शुरू कर दिया। वो एक बाकायदा जंग के लिए तैयार हो रहा था। मगर इसी लम्हे अक्का बिन कैस आगे बढ़ा। उसने फारसी कमांडर की तरफ देखा और उसकी निगाहों में वाज़े हकारत थी। वो बोला, मीरान, ये हमला आवर अरब हैं और हम भी अरब हैं। हम जानते हैं इनसे कैसे लड़ना है। तुम फारसी हमसे बेहतर ये जंग नहीं लड़ सकते। इन्हें हम पर छोड़ दो। ये गुरूर की एक हैरान कुन मिसाल थी। अक्का दावा कर रहा था कि वो अकेला ही उस शख्स को रोक सकता है जिसने सिर्फ 4 महीनों में सासानी सल्तनत की 5 बड़ी फौजों को शिकस्त दी थी। लेकिन मीरान एक तजर्बाकार सिपाही था। वो जानता था जंग में गुरूर अक्सर तबाही का दरवाजा खोल देता है। मीरान ने अक्का की बात गौर से सुनी। शायद उसे वाकई यकीन हो गया था कि अरब कबाइल इस जंग को संभाल लेंगे, या शायद वो ज्यादा चालाकी से सोच रहा था। शायद वो चाहता था कि ये बद्दू कबाइल खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो के पहले हमले की चोट खुद बर्दाश्त करें। बहरहाल मीरान ने सुकून से जवाब दिया, ठीक है, ये तुम्हारे अपने लोग हैं, लिहाजा ये जंग भी तुम्हारी होगी, और अगर तुम फतेह हासिल करो तो इसका तमाम एजाज भी तुम्हारा होगा। मेरे फारसी सिपाही किले में रहेंगे। अगर तुम्हें हमारी जरूरत पड़ी तो हम मौजूद होंगे। और यूं फैसला हो गया। फारसी फौज पीछे हट गई। वो किले की महफूज दीवारों के अंदर चली गई और मैदान में रह गए अक्का और उसके कबाइल। नखलिस्तान के बाहर उनकी सफ़ें सजा दी गईं। अक्का खुद अपनी फौज के बिल्कुल सामने जा खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गुरूर था। वो जाती शोहरत चाहता था। वो चाहता था कि दुनिया ये देखे कि वही वो अरब है जिसने सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को रोक दिया। अक्का को अंदाजा भी नहीं था कि चंद ही लम्हों में वो तारीख के एक ऐसे वाक़े का हिस्सा बनने वाला है जिसे अस्करी तारीख में इनफरादी बहादुरी की हैरान कुन मिसालों में शुमार किया जाता है। सन 633 ईस्वी के वस्त में मुसलमान लश्कर ऐन-उत-तम्र के मैदान में पहुंच गया। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु अपने घोड़ी पर सवार मैदान जंग का जायजा लेने लगे। उन्होंने फौरन एक अजीब बात महसूस की। फारसी बाकायदा फौज कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैदान में सिर्फ कबाइली लश्कर खड़ा था और उस लश्कर के सामने अपने घोड़े पर बैठा हुआ था उनका सरदार अक्का बिन कैस। गोया वो खुद मैदान में चैलेंज दे रहा हो। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने सूरत हाल फौरन समझ ली। उन्हें मालूम हो गया कि इस पूरी फौज की ताकत सिर्फ एक चीज पर खड़ी है, अपने सरदार का गुरूर। अगर ये गुरूर टूट गया तो पूरी फौज बिखर सकती है। अरब कबाइली रिवायत में अक्सर जंग का आगाज 2 बहादुर सिपाहियों के मुकाबले से होता था। शायद अक्का यही तवक्को कर रहा था। शायद वो समझ रहा था कि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु अपने किसी बहादुर सिपाही को मुकाबले के लिए भेजेंगे, या शायद खुद आगे बढ़कर उसे चैलेंज करेंगे। मगर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु अब सिर्फ एक कबाइली जंगजू नहीं रहे थे, वो एक अजीम जर्नैल बन चुके थे।
ऐसा जर्नैल जो तेज और फैसला कुन फतह चाहता था, और वो भी कम से कम मुसलमान जानों के नुकसान के साथ। इसीलिए अगले ही लम्हे उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसकी इस मैदान में मौजूद किसी शख्स को जर्रा बर तवक्को नहीं थी। उन्होंने न आम हमले का हुक्म दिया, ना ही तीरंदाजों को बुलाया, बल्कि कुछ और ही होने वाला था। अचानक खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने घोड़े को एड़ लगा दी। मुसलमान फौज के सिपाह सालार बिजली की तरह आगे बढ़े और सीधा दुश्मन की सफों के दरमियान अक्का बिन कैस की तरफ बढ़ गए। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही न मिला। अक्का के मुहाफिज कुछ समझ ही नहीं पाए और खुद अक्का भी अपना हथियार उठाने से पहले ही खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु उसके सामने पहुंच चुके थे। तारीखी रिवायात इस वाक़े को वाज़ेह अंदाज में बयान करती हैं। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु ने इस लम्हे अपनी तलवार भी इस्तेमाल नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी हैरान कुन जिस्मानी ताकत का मुजाहरा किया। घोड़े की ज़ैन से झुककर उन्होंने अक्का के जर्राह को पकड़ा और एक जोरदार झटके से उसे उसके अपने घोड़े से खींचकर नीचे गिरा दिया। ये मंजर शेर के शिकार पर झपटने जैसा था। अक्का अभी संभल भी नहीं पाया था कि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु उसे घसीटते हुए अपने घोड़े की ज़ैन पर ले आए। फिर फौरन घोड़ा मोड़ा और मुसलमान फौज की तरफ वापस लौट गए। ये पूरा वाकया शायद 1 मिनट से भी कम वक्त में खत्म हो गया, मगर इस एक लम्हे ने पूरे मैदान जंग का नक्शा बदल दिया। जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु कैद किए गए अक्का को घसीटते हुए अपनी फौज के मुहाफिजों के सामने ले आए, तो हकीकत में जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। ये मंजर ऐसा था जिसने दुश्मन की पूरी फौज को हिलाकर रख दिया। कबायली सिपाहियों ने देखा उनका वो सरदार जिसे वो नाकाबिले शिकस्त समझते थे, चंद लम्हों में एक बच्चे की तरह उठाकर ले जाया गया। उनके हौसले इसी लम्हे टूट गए और फिर खौफ आग की तरह फैल गया। अक्का की फौज अपने लीडर के बगैर एक लम्हे में बिखर गई। कोई हुक्म देने वाला नहीं था, कोई क़यादत बाकी नहीं थी। चुनांचे वो सब बेतरतीब अंदाज में मैदान छोड़कर भागने लगे। उस वक्त तक मुसलमान फौज ने अपनी तलवारें भी नहीं निकाली थीं, मगर अब मुसलमान सिपाही आगे बढ़े। उन्होंने भागते हुए दुश्मन का ताक़ुब किया। बहुत से सिपाही मारे गए और सैकड़ों कैदी बना लिए गए। इधर किले की दीवारों के ऊपर फारसी कमांडर मीरान ये सब मंजर देख रहा था। वो हैरत और खौफ में मुब्तला था। उसने सोचा था कि अरब कबाइल और मुसलमान लश्कर के दरमियान एक तवील और सख्त जंग होगी, मगर उसने देखा अक्का की फौज हवा में उड़ते धुएं की तरह गायब हो गई। इसी लम्हे मीरान को अपनी गलती का एहसास हो गया। जब उसने अक्का को अकेला लड़ने दिया तो दरअसल उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी जाहिर कर दी थी, खौफ। मुसलमानों की रफ्तार और अपने इत्तेहादियों की मुकम्मल शिकस्त देखकर फारसी सिपाहियों के हौसले भी टूट गए। उन्होंने किले की बैरूनी दीवारें छोड़ दीं और अंदरूनी किले में जाकर पनाह ले ली। मगर अब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु मौका हाथ से जाने वाले नहीं थे। उन्होंने फौरन ऐन-उत-तम्र के किले का मुहासरा कर लिया। किले का मुहासरा ज्यादा देर न चल सका। मदद कहीं से आने वाली नहीं थी। वो गहरे सहरा में थे और सासानी सल्तनत से तकरीबन कट चुके थे। ऊपर से खालिद बिन वलीद रदी अल्लाहु अन्हु की मौजूदगी एक ऐसा नफ्सियाती दबाव बन चुकी थी जिसे बर्दाश्त करना आसान नहीं था। चंद ही दिनों में किले के दरवाजे खोल दिए गए और किले के सिपाहियों ने फातिह के फैसले के सामने हथियार डाल दिए। खालिद बिन वलीद रदी अल्लाहु अन्हु का फैसला तेज और वाज़ेह था। अक्का बिन कैस, वो मगरूर सरदार जो जाती शोहरत के ख्वाब देख रहा था, खालिद बिन वलीद रदी अल्लाहु अन्हु के सामने पेश किया गया। उसने पहले ही मुसलमानों के खिलाफ बगावत में हथियार उठाए थे और उसके कबीले के लोग पहले भी जंगों में शिकस्त खा चुके थे। चुनांचे उसकी बगावत की सजा उसी वक्त दे दी गई। अक्का को कत्ल कर दिया गया। फारसी फौजी दस्ता कैदी बना लिया गया।
जब मुसलमान सिपाही इस इमारत के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इसके दरवाजे मजबूती से बंद हैं। दरवाजे तोड़े गए और जब सिपाही अंदर दाखिल हुए तो उनके सामने एक अजीब मंजर था। अंदर 40 नौजवान मौजूद थे। उनके सर राहिबों की तरह मुंडे हुए थे और वो सब खामोशी से बैठे कदीम मजहबी किताबों का मुतालिया कर रहे थे, गोया बाहर होने वाली जंग से उन्हें कोई खबर ही ना हो। वो जंगजू नहीं थे, वो तालिबे इल्म थे। जब मुसलमान सिपाहियों ने उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो, तो उन्होंने सादा सा जवाब दिया कि हम खुदा के कैदी हैं। यानी उन्होंने अपनी जिंदगियां दुनिया से अलग रहकर इबादत और मजहबी तन्हाई के लिए वक्फ कर दी थीं। जब ये बात खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो तक पहुंची तो उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि इन नौजवानों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। उस जमाने के जंगी कवानीन के मुताबिक उन्हें कैदियों की हैसियत से मदीना ले जाया गया। आज के दौर में ये फैसला शायद सख्त महसूस हो, लेकिन तारीख बताती है कि इसी लम्हे एक ऐसा बीज बोया गया जिसने बाद में इस्लामी तहजीब की अजमत में अहम किरदार अदा किया। ये नौजवान मदीना की इस्लामी मुआशरत में शामिल हो गए। वक्त के साथ उन्होंने और उनकी आने वाली नस्लों ने इस्लाम कबूल कर लिया। यूं सहरा की इस खामोश खानकाह की तन्हाई से निकलकर वो दाखिल हो गए इस्लामी रियासत की उस जिंदा और मुतहर्रिक इल्मी दुनिया में, जहां इल्म तेजी से फैल रहा था और एक नई तहजीब तश्कील पा रही थी। उन्हीं की नस्ल में से एक अजीम मुअर्रिख पैदा हुआ, मोहम्मद बिन इसहाक। वही आलिम जिसने बाद में सीरतुर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बड़ी और मारूफ तसनीफ की। और उन्हीं नस्लों में से एक और अजीम शख्सियत भी उभरी, मूसा बिन नुसैर। वो सिपा सालार जिसने बाद में मुसलमान फौजों की क़यादत करते हुए शुमाली अफ्रीका को फतह किया और फिर इस्लामी लश्करों को अंदुलुस यानी स्पेन तक ले गया। अगरचे ऐन-उत-तमर की जंग इस मुहिम की सबसे बड़ी जंग नहीं थी, लेकिन ये एक शानदार मिसाल थी नफ्सियाती जंग की। खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ मैदान जंग के माहिर नहीं थे, वो सिर्फ दरियाओं के मुहासरों के माहिर नहीं थे, बल्कि वो सहरा के भी बेमिसाल जर्नैल थे। उन्होंने मगरिब की तरफ से आने वाले खतरे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया और सासानी सल्तनत और सहराई कबाइल के दरमियान इत्तेहाद को तोड़ दिया। अब मदाइन यानी तैसफून की तरफ जाने वाला रास्ता पहले से कहीं ज्यादा साफ नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु इस नखलिस्तान को महफूज कर रहे थे, उसी वक्त जुनूब के गहरे सहरा से एक घुड़सवार तेजी से पहुंचा। वो एक पैगाम लेकर आया था, एक ऐसा पैगाम जो खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु को एक इंतहाई मुश्किल फैसला करने पर मजबूर करने वाला था। खबरों के मुताबिक मुसलमानों का एक और लश्कर एक सहाबी की क़यादत में अरब के दूर दराज सहरा में दूमतुल जंदल के मकाम पर दुश्मन के घेरे में आ चुका था। उनकी हालत नाजुक थी और तबाही किसी भी लम्हे आ सकती थी। पैगाम मुख्तसर था, हमें बचा लो वरना हम हलाक हो जाएंगे। अब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने एक बड़ा फैसला था। वो चाहें तो शुमाल की तरफ बढ़ सकते थे, जहां उनके सामने सासानी सल्तनत का दारुल हुकूमत मदाइन तैसफोन था, एक ऐसी फतह जो तारीख में हमेशा के लिए लिख दी जाती। या फिर वो जुनूब के गहरे सहरा की तरफ मुड़ सकते थे, जहां उनके मुसलमान भाई मदद के मुंतजिर थे। लेकिन सैफुल्लाह के लिए ये फैसला मुश्किल नहीं था। उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने भाइयों की मदद, चाहे उसके लिए सहरा की गहराइयों में क्यों ना उतरना पड़े। और यूं अगली मुहिम शुरू होने वाली थी, दूमतुल जंदल की जंग, एक अजीम नजाती मुहिम जो इस्लामी तारीख में बहादुरी और उखुवत की
एक और मिसाल बनने वाली थी। अगली किस्त में दूमतुल जंदल का मार्का। अगर आप इस तारीखी मुहिम को मुसलसल देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली जंग से महरूम न रहें।